हम देखते हैं कि गोकू ने सभी यूनिवर्स को खत्म कर दिया होता है। मिकोशिन उसे देख के कहती है, क्या बात है, तुमने तो ये बहुत ही जल्दी कर दिया, लेकिन उनमें से एक बचकर भाग गया है। इस पे गोकू कहता है, उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी कमजोर है। उसके जिंदा रहने या मरने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पे मिकोशिन कहती है, तो फिर ठीक है, लगता है मेरा काम अब पूरा हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ क्यों नहीं गोकू, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, बस मेरे साथ आओ, हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा उस तक पहुँचने में। इस पे गोकू कहता है, कोई बात नहीं, मुझे उसके पास जाना है, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इस पे मिकोशिन कहती है, ठीक है मेरे साथ आओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान से यूनिवर्स में होता है, और वो कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। मुझे पता है तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि फू एक किले के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो उसके अंदर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस किले के अंदर एक बहुत बड़ी गद्दी होती है और उस पे कोई बैठा होता है। फू उसे देख के कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन ऑर्थस के हारने के बाद अभी मेरे पास फिलहाल और कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी गिलगेमिश। हम देखते हैं कि फू के सामने गिलगेमिश बैठा होता है। गिलगेमिश कहता है, मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर आए, लेकिन मुझे इस बात से काफी हैरानी भी है कि तुम अपने पिता के सहारे सारे काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आए, क्या हुआ, आखिर क्यों? इस पे फू कहता है, मुझे अपने पिता की मदद नहीं चाहिए। इस पे गिलगेमिश कहता है, लेकिन क्यों, क्या तुम डर रहे हो कहीं वो तुम पर गुस्सा ना कर बैठे? जिसके पिता खुद सभी ऑर्बिट और मल्टीवर्स के किंग है, उनका बेटा एक यूनिवर्स पर भी कब्जा नहीं कर पाया। इस पे फू कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे फालतू की बकवास नहीं करने आया हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। इस पे गिलगेमिश कहता है, ये भी भला कोई पूछने की बात है, मुझे इसमें खुशी मिलेगी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस पे फू कहता है, ऑर्थस को मैंने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उसे भी हरा देगा। मैंने ये सोचा नहीं था कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा होगी। इस पे गिलगेमिश कहता है, ऑर्थस, हाँ मैं समझ गया, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि मुझे उसके साथ लड़ते हुए उसे धोखा देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन खैर वो सारी पुरानी बातें हैं। इस पे फू कहता है, ऑर्थस उसके हाथों मारा जा चुका है और वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है, मैं उसका सामना भी नहीं कर सकता। इस पे गिलगेमिश कहता है, आखिर वो है कौन जिसने ऑर्थस को मार दिया? इस पे फू कहता है, उसका नाम गोकू है और वो अपने इन्फिनिटी पावर लेवल तक पहुंच चुका है। इस पे गिलगेमिश कहता है, अच्छा तो ये वाकई में सच है, क्योंकि ऐसा करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। इस पे फू कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? उसे भले ही नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं उससे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। मैं जिस ताकत को पाना चाहता हूँ, मुझे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक मुझे उससे बचना होगा। इस पे गिलगेमिश कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ उसे कैसे हराना है। इस पे फू कहता है, तुम तो किंग ऑफ एवरीथिंग हो ना इस मल्टीवर्स के, तुम उसे हरा सकते हो। इस पे गिलगेमिश कहता है, मुझे इन सब छोटी मोटी लड़ाई के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। इस पे फू कहता है, क्या, तो भला उसे कौन हराएगा? इस पे गिलगेमिश कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पावरफुल वॉरियर भी हैं जो कि उसे हरा सकते हैं, और मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं उसे खत्म करने के, और जब वो यहाँ पर आएगा तब मैं उसे देख लूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू फू को ढूंढने के लिए मिकोशिन के साथ अपने यूनिवर्स से निकल जाता है। मिकोशिन उसे एक अनजान सी जगह पे लेके जाती है। गोकू कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर लेके क्यों आई हो? इस पे मिकोशिन कहती है, फू को यहीं पर होना चाहिए। इस पे गोकू कहता है, लेकिन मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रहा। इस पे मिकोशिन कहती है, रुक जाओ, मैं उसकी एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मिकोशिन फू की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फू की एनर्जी उसे महसूस नहीं होती। इस पे वो कहती है, क्या वो वाकई इस मल्टीवर्स में नहीं है? क्या वो यहाँ से बाहर जा चुका है? लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ है?
इस पे गोकू कहता है, क्या तुमने क्या कहा, अब इसका क्या मतलब है? इस पे मिकोशिन कहती है, लगता है वो शायद इस मल्टीवर्स से बाहर जा चुका है, वो इस मल्टीवर्स में नहीं है। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम ये बात को इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो सकता है वो इसी यूनिवर्स में कहीं पे छुपा हुआ हो। इस पे मिकोशिन कहती है, मुझे भी इस बारे में समझ नहीं आ रहा, मैं उसकी ताकत को महसूस कर सकती हूँ लेकिन मैं उसे अभी महसूस नहीं कर पा रही। अगर वो इस मल्टीवर्स में कहीं पर भी होता तो मुझे पता चल जाता। इस पे गोकू कहता है, अगर वो इस मल्टीवर्स में नहीं है तो वो कहाँ होगा? मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, चाहे वो किसी भी मल्टीवर्स में क्यों ना हो। इस पे मिकोशिन कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक और रास्ता है। इस पे गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर क्या है वो? इस पे मिकोशिन कहती है, बस मेरे साथ आओ। और ये कहने के बाद मिकोशिन गोकू को अपने साथ वहाँ से लेकर तुरंत जुनो के पैलेस पे पहुँच जाती है। इस पे गोकू कहता है, अच्छा तो तुम जुनो से इस बारे में पूछने वाली हो? इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। इस पे गोकू कहता है, मैंने भी इसके पास पहुंचने की कोशिश की थी लेकिन मैं नाकामयाब रहा। इस पे मिकोशिन कहती है, इस किले को ढूंढना इतना आसान नहीं है, इसे सभी लोग सेंस नहीं कर सकते क्योंकि जुनो अपनी शक्तियों की डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मिकोशिन और गोकू दोनों मास्टर जुनो के पास खड़े होते हैं। जुनो उन दोनों को देख के कहता है, तुम दोनों, मुझे पता था कि तुम दोनों यहाँ पर जरूर आओगे। इस पे मिकोशिन कहती है, अगर तुम ये जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि हम यहाँ पर आखिर किस लिए आए हैं। इस पे जुनो कहता है, हाँ मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तुम टोराक के बेटे फू के बारे में जानना चाहते हो। इस पे गोकू कहता है, मुझे बताओ कि वो आखिर कहाँ है। इस पे जुनो कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं है। मैं किसी को भी कुछ भी यूं ही नहीं बताता, तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। इस पे गोकू गुस्से में कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और ये तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हें भला क्या चाहिए? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पे जुनो कहता है, तुम दोनों का सवाल एक ही है, तुम दोनों को मुझे कुछ देना होगा तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। इस पे गोकू कहता है, तुम मुझे सीधे सीधे बताते हो या मैं तुम्हें खत्म कर दूं। इस पे जुनो कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम मुझे मार दोगे? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि यहाँ पर करोड़ों मल्टीवर्स हैं और सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। मेरे अलावा और कोई भी तुम्हारी इस बारे में मदद नहीं कर सकता। इस पे मिकोशिन कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गई, बताओ हमसे तुम्हें क्या चाहिए। इस पे जुनो कहता है, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारा एक नाखून और इसके थोड़े से बाल चाहिए। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम पागल हो? भला ये कैसी अजीब सी बातें कर रहा है? इस पे जुनो कहता है, अगर तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मुझे जो चाहिए वो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे मिकोशिन कहती है, नहीं गोकू रुक जाओ, इसका कोई भी फायदा नहीं है, हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इस पे गोकू कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद गोकू अपना एक बाल का टुकड़ा निकालकर जुनो को दे देता है और मिकोशिन भी अपना एक नाखून निकालकर उसे दे देती है। इस पे गोकू कहता है, आखिर ये इन सब का करने क्या वाला है? इस पे मिकोशिन कहती है, हमारा उससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस फू के बारे में जानना है कि वो आखिर कहाँ है। इस पे गोकू जुनो से कहता है, तुम्हें जो चाहिए हमने तुम्हें वो दे दिया, अब हमें बताओ कि फू कहाँ है। इस पे जुनो कहता है, फू यहाँ पर नहीं है, फू एक अलग मल्टीवर्स में है। इस पे मिकोशिन कहती है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं उसकी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रही थी, मुझे लगा ही था कि वो एक अलग मल्टीवर्स में है, लेकिन आखिर वो किस मल्टीवर्स में है? इस पे जुनो कहता है, वो गिलगेमिश के मल्टीवर्स में है। मिकोशिन ये बात सुनने के बाद काफी घबरा जाती है और कहती है, क्या वो वहां पर? इस पे गोकू कहता है, क्या तुम इस तरीके से क्यों कह रही हो? क्या वहां कोई दिक्कत है? इस पे मिकोशिन कहती है, गिलगेमिश, मुझे यकीन नहीं होता, उसने दोबारा अपना मल्टीवर्स बना लिया। इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूँ उसके बारे में, ऑर्थस के मुंह से मैंने उसके बारे में सुना था। इस पे मिकोशिन कहती है, तुमने सिर्फ उसके बारे में सुना है, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जेनोसामा इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग है और गिलगेमिश का मल्टीवर्स बहुत पहले खत्म हो चुका था। किसी को भी नहीं लगा था कि वो दोबारा ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने फिर से ऐसा कर लिया। वो अपने मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग है और इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है।
मैं उसके बारे में तुम्हें पूरी तरीके से नहीं बता सकती। इस पे गोकू कहता है, मुझे उसके बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस फू चाहिए। इस पे मिकोशिन कहती है, ठीक है, चलो यहाँ से चलें। और ये कहने के बाद गोकू और मिकोशिन वहाँ से निकल जाते हैं। मिकोशिन एक डायमेंशन पोर्टल को बनाती है और गोकू से कहती है, तुम इसके अंदर जाओ तो तुम गिलगेमिश के मल्टीवर्स में पहुंच जाओगे। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? इस पे मिकोशिन कहती है, मेरा वहाँ पर कोई भी काम नहीं है और मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम जो चाहे कर सकते हो। ये कहने के बाद मिकोशिन वहाँ से चली जाती है और गोकू उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर चला जाता है। मिकोशिन जाते वक्त सोच रही होती है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो गिलगेमिश, तुम खुद समझ जाओगे कि वो आखिर क्या है। हम देखते हैं कि गोकू गिलगेमिश के मल्टीवर्स में पहुंच जाता है। जैसे ही गोकू वहां पर पहुंचता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। गोकू कहता है, क्या आखिर ये कैसा एहसास था? उधर हम देखते हैं कि गिलगेमिश को पता चल जाता है कि गोकू उसके यूनिवर्स के अंदर आ चुका है। इस पे वो कहता है, लगता है वो यहाँ पर आ चुका है। इस पे फू कहता है, क्या सच में वो यहाँ पर आ चुका है? इस पे गिलगेमिश कहता है, हाँ, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरे मल्टीवर्स से जिंदा नहीं जाएगा।